टाइगर टेबल टेनिस क्लब। आपकी क्लब कब चालू किए हैं? ये 2 साल हो गया उसको। 2 साल से आपने चालू किया है। आप अभी पहुँचे कहाँ तक है? अपने लक्ष्य में कितना आगे तक गए हैं आप? लक्ष्य तो अभी मतलब बहुत दूर है अभी। और मतलब ऐसा हर दिन एक लक्ष्य होता है, उसको पूरा किया जाता है। और मतलब कि ऐसा है कि अगर बहुत बड़ा लक्ष्य सिर्फ मान लोगे तो उसको वो एक बार लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे, रोज़ उसको आप हासिल करोगे, तो वो जो लंबा दूरी है वो कब आपको मतलब उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नहीं, शुरुआती तौर पर शुरू करने में भारी लगता है, बीच में कम लगता है, पर चूँकि आप 2 साल चला रहे हैं, 2 साल से, तो आगे के लिए कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अनुभव और आपके जो बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, आपके जो कोच रहे होंगे, कि आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में? काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि बच्चे लोग तो ऐसा मतलब मजबूर कर देते हैं कि 24 घंटा कम पड़ जाता है। तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं वो। रोज़ मुझे एक चैलेंज देते हैं कि हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, अब हमारे लिए और समय निकालो। ये मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव, मध्य प्रदेश के ज़िला रीवा, एक छोटे गांव साहेबपुर से आप वहां पहुंचे, जबकि आपका राजनीतिक घराना भी है, राजनीतिक घर से भी है, वर्तमान में भी है। आप ये बताइए कि ऊपर तक जाने के लिए आपको और कितनी मेहनत करना पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए कुछ। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रूल है कि आप अच्छा परफॉर्म करो और ऊपर जाओ। इससे आपका बैकग्राउंड, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है और सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात शाहपुर से निकल के आई है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और समस्त अपने रीवा जी मीडिया के माध्यम से, अपने नेशन टीवी के माध्यम से आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमे। और आप अपने घर के लिए, खासकर अपने पापा के लिए क्या कहेंगे? कि पहला तो छोटे थे तो सबसे पहले वही देखते थे कि सबसे ज़्यादा प्रेम काम से लेकर था। तो सुबह से गए हैं शाम तक ओवर टाइम करना, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था बचपन से। मतलब ऐसा था कि काम के प्रति जो लगाव उनका देखा, वही आज मेरे अंदर भी है कि मुझे सबसे ज़्यादा आज काम से लगाव है अपने। तो वो शायद गॉड उनकी तरफ से आया है। आपकी पापा की भी उपलब्धियां कम नहीं है, राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है। क्या उस समय आप कितनी उम्र थी आपकी? मैं पैदा भी नहीं हुआ उस समय। कुछ बताइए इसके बारे में। मतलब मैं ऐसा सुना हूँ कि पापा को राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था, और वेंकट रमन जी थे उस समय, और चंद्रशेखर जी शायद उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो उतना अगर मतलब वही एक चेहरा लेके चलता हूँ, रोज़ मोटिवेशन उसी रहता है। सुबह उठ के वही सोचते हैं कि ये करना है, तो अपने आप जो लक्ष्य हैं मेरे जो डेली के, वो बहुत छोटे लगते हैं। देश और गांव के लिए, देश और गांव से ही देश बनता है। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है अपने हिंदुस्तान की, खासकर क्योंकि मैं नेशन टीवी से हूँ, आज की युवाओं को कुछ संदेश दीजिए आप अपने मीडिया के माध्यम से। क्या आज करें? के युवा मुझे लगता है कि हमारे टाइम से ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप इनको कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। आप इनको लॉजिक आपको देना पड़ेगा। तार्किक हैं, बस इनको दिशा सही चाहिए। इनका जो समय है उसको, एक कोच का काम है उस समय में उसको बेस्ट यूज़ करके दे उस टाइम का। तो उसके लिए कोच को भी रोज़ डेवलप होना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, रोज़ अपना मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जो यूथ का टाइम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।